श्यावर रामचंद्र की जय। पावन ग्राम ज्ञानेश्वर के इस पावन धरा पर त्रिदिवसीय रामकथा महोत्सव का यह पावन संयोजन और बाल मानस मंडली चरोदा भिलाई आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं के पावन चरण कमलों में हमारा शीश नमन सादर प्रणाम। आप सबों के स्तुति प्रयास से संयोजित इस राम कथा उत्सव में हमें भी प्रस्तुति के लिए यह सुंदर सा क्षण प्राप्त हो रहा है। आप सबों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और इस पुनीत आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के आदरणीय संचालक श्रद्धेय महेंद्र साहू जी, जो रामचरित मानस के हमारे इस पूरे अंचल के एक बड़े विद्वान हैं, मानस मंडल के हैं और उनको सुनने के लिए हम सब लोग बिल्कुल लालायित रहते हैं। आज उनके समक्ष राम कथा प्रस्तुत करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है और उनके प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। वैसे पूर्णतः राम भक्त हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही अनुराग उनका भगवत चरणों में सदैव बना रहे और राम कथा रूपी गंगा है सतत प्रवाहित होती रहे और उसमें अवगाहन का लाभ हम सब भक्तों को प्राप्त होता रहे। आइए हम लोग अरण्य कांड की यात्रा कर रहे हैं और अरण्य का तात्पर्य तो आप सब लोग जानते ही हैं। अरण्य माने जंगल और जंगल में साधु संत भी मिलेंगे तो राक्षस भी मिलेंगे, क्योंकि भाई ये संसार द्वंद्वात्मक है। नहीं अच्छे लोग भी मिलते हैं तो बुरे लोग भी मिलते हैं। तो अरण्य में साधुओं की मंडली भी है तो वहाँ राक्षस भी है और राक्षस केवल स्थूल रूप में नहीं, सूक्ष्म रूप में हम राक्षसों को देख सकते हैं। तो ये राक्षस कौन है? हमारे अंतःकरण में रहने वाले जो विकार है ना, जो हमें गलत मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं, वही राक्षस। और पूर्व वक्ता श्री वेद प्रकाश जी वर्मा बहुत ही सुंदर ढंग से काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो दुर्गुण हैं उनके संदर्भ में बहुत अच्छी व्याख्या कर चुके हैं और वही उसी से मिलता जुलता यह प्रसंग भी है। और मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इस कथा को, इस प्रसंग को आप समक्ष रखने की चेष्टा करूंगा। त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए आइए इस प्रसंग को हम लोग भजन के साथ आगे बढ़ाएं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति निर्मित राक्षसंतति। जहाँ राम कथा आरंभ होती तो सबसे पहले आनंद से हनुमान जी महाराज का आगमन और राम कथा के विश्राम तक उनकी उपस्थिति रहती है, क्योंकि वो राम कथा सुनने को रसिया है। और रामचरित मानस में हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया है, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी, गिरजा जा सुप्रीत से उकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। जिनके अस्तित्व से हमारा आपका अस्तित्व है, पवन न हो तो हम लोग कहाँ रहेंगे। और ऐसे हनुमान जी महाराज कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। और उसके लिए गुरुदेव कहते हैं, आंजने जो नाते विथी धरा के बीच, भूमि भार हारी को स्नेह से उठाता कौन, कौन लांग पाता भला प्रबल पयोनिधि को, वंदनीय विदेहजा को धीरज बंधाता कौन, वाटिका उजार अमित निशाचरों को मार, प्रिया प्रीतम का मधुमिलन कराता कौन, कौन बनाता किंकर को राम गुण गायक, प्रभु की विजय पताका फहराता कौन। भूरी भूरी प्रशंसा राघवेंद्र सरकार अपने इष्ट भरत जी को माध्यम बना करके हनुमान जी महाराज को याद करते हैं। तो आइए इस कथा मंडप पर आंजने से हनुमान जी महाराज भी उपस्थित हैं, हनुमान जी महाराज का हम लोग याद करें। भरत
कैसे सहज रूप से संपादित करते हैं। लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा और संजीवनी की आवश्यकता रातों रात आने, तब लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। और ऐसे असंभव कार्य को हनुमान जी कैसे संपादित करते हैं। गोस्वामी संकट में होता है तो उनकी रक्षा भगवान करते हैं, लेकिन भगवान भी जब संकट में होते हैं तो उनकी सहायता आनंद से हनुमान जी महाराज करते हैं। और इस बात का प्रमाण गोस्वामी जी देते हैं। नमामि विघ्नेश्वर पाद नीलां श्यामलकोमलांगं सीता समार्पितवां भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुगुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी माया लख
धन सिया रामचंद्र उपस्थित भगवत मानस सज्जनों, पूज्य गुरुजनों, समादरणीय मित्रों, ममतामयी करुणामयी माता बहन, नन्हे प्यारे बाल गोपालों, आप सबके पवन चरण कमलों में बाल मानस मंडली चरोदा भिलाई जिला दुर्ग की ओर से सादर प्रणाम, सादर शीश नमन, सादर अभिवादन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हरि अनंत ईश्वर अनंत है और वे प्रभु में अनंत है। उनकी प्यारी कथा अनंत है, अपरिमित है, असंख्य है। ऐसे महामहिम ईश्वर के चरित्र को आप सबों के बीच रखने में त्रुटियां संभावित हैं। अपनी गलतियों के लिए आप सबों से सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी हूं। भगवान श्री राम अपने वनवास काल में मां सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं और सबरी मां से श्री सीता जी का पता पूछते हैं। श्री सीता जी से सबरी मां की भेंट कभी हुई नहीं है, परंतु बहुत ही अद्भुत बात है। सबरी माता ये कहती है कि पंपा सरहि जाहि रघुराई, पंपा सरहि जाहु रघुराई, ता होई सुग्रीव मिताई। हे रघुराई, आप पंपा सर जाइए, वहां आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी और सुग्रीव श्री सीता जी की खोज का सारा प्रबंध करेगा। और भगवान माता सबरी की बातों के आधार पर पंपा सर पहुंचते हैं। पंपा सर जब भगवान पहुंचे, अनुज लक्ष्मण जी के साथ भगवती श्री सीता की खोज करते हुए, तो भगवान वहां पर बहुत ही प्रसन्नता के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं। पर देवर्षि नारद इस दृश्य को देखकर, देवर्षि नारद को ऐसा है कि मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मेरे श्राप को स्वीकार करके भगवान राम कई प्रकार के दुख भोग रहे हैं वनांचल में। ऐसा सोच करके वे भगवान से मिलने के लिए जाते हैं और भगवान से उनकी भेंट होती है, सत्संग होता है। देवर्षि भगवान से प्रश्न करते हैं। भगवान प्रसन्न है, पर देवर्षि को ऐसा लगा कि भगवान मेरे कारण दुखी है। देवर्षि भगवान श्री राम से प्रश्न करते हैं, महाराज, जब विवाह में चाहूं किन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। मैं विवाह करना चाह रहा था, आपने मुझको विवाह क्यों नहीं करने दिया? तो भगवान ऐसा कह सकते हैं कि मैं अपने भक्तों का विवाह नहीं होने देता। तो देवर्षि नारद ऐसा कह सकते हैं कि आप ऐसा कैसा कहते हैं? आपके भक्त हैं भगवान शिव, उनका तो आपने जबरदस्ती विवाह करा दिया। अब बिनती मन सुनो शिव, जो मुँह पर निज नहीं हो जाए विवाह वही सैलत ही यह महिमा आगे दे। आपने स्वयं ऐसा प्रयास किया और भगवान शंकर और पार्वती का विवाह करा दिया, पर मैं विवाह करना चाहता था, आपने मेरे को मना कर दिया, आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया। तब भगवान बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं। भगवान ने कहा कि देवर्षि, मेरे दो प्रकार के बेटे होते हैं। एक बड़ा बेटा होता है और दूसरे जो बेटे हैं वे कम उम्र के होते हैं, छोटे होते हैं। अब घर में जब बड़ा बेटा विवाह योग्य हो जाता है ना, तो यदि वो नानुकुल करता है विवाह करने के लिए, तो बलात् उसका विवाह कर दिया जाता है।
तो भगवान शंकर मेरे बड़े बेटे हैं, इसलिए मैंने उनका विवाह करा दिया, पर तुम मेरे छोटे बेटे हो। देवर्षि नारद ने पूछा, महाराज आप कैसे कहते हैं कि मैं आपका छोटा बेटा हूं? कैसे जाना कि मैं आपका छोटा बेटा हूं? तब भगवान ने पूछा, अच्छा ये बताओ देवर्षि, तुम किससे विवाह करना चाहते थे? तो देवर्षि ने कहा कि मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूं। अच्छा, विश्व को किसने मोहित कर रखा है बताओ? विश्व को किसने मोहित कर किया हुआ है? तो स्पष्ट उत्तर है कि आपकी माया ने। अच्छा, तब आप मेरी माया से विवाह करना चाहते थे? माया रिश्ते में मेरी कौन है और माया के रिश्ते में तुम कौन हो? और तब देवर्षि को समझ में आ गया कि माया तो भगवान की सहधर्मिणी है। तो मैं रिश्ते में तो मैं माया का पुत्र हुआ, माया का बेटा हुआ। तब तो मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा था, बहुत बड़ी गलती मुझसे हो रही थी। मैं माया से, माने अपनी माँ से विवाह करना चाहता था। स्पष्ट हो गया। तो भगवान ने यही कहा कि मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, ज्ञानी जो होता है ना, वो मेरा बड़ा बेटा होता है, और बालक सूक्ष्म दास हमारा, जो छोटा बेटा होता है, छोटा जो भक्त होता है, वो मेरा नन्हा शिशु है। हालांकि दोनों को मेरा बल प्राप्त है, जनहि मोर बल। हाँ, बड़ा बेटा तो सामर्थ्यशाली है, सामर्थ्य है उसमें, वो अपनी रक्षा खुद कर सकता है, पर जो छोटा बेटा होता है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। जनहि मोर बल निज बल ताहि। ज्ञानी अपने बल पर जीता है, ज्ञानी में अपनी तपस्या, अपनी साधना की शक्ति होती है, अपने ज्ञान की शक्ति होती है, और वो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। पर भक्तों की रक्षा मैं करता हूँ। ये भगवान की बातें हैं। और भगवान ने ये बता दिया कि तुम माया रूपी नारी से विवाह करना चाहते थे, इसलिए मैंने मना कर दिया। भगवान स्पष्ट रूप में कहते हैं, यहाँ पर एक तरह से कह लें कि यहाँ पर समीक्षा हो रही है। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कैधारी, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी की चर्चा यहाँ पर हो रही है। वैसे अभी हमने देखा पूर्ववक्ता श्री वेद प्रकाश जी वर्मा, डॉक्टर फरवाले आदरणीय, बहुत ही सुंदर ढंग से काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि की विषय वस्तु को प्रकट कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध लोभ। खल ये कैसे खल हैं, ये कैसे दुष्ट हैं, इनकी क्या दुष्टता है। और मुनि विज्ञान धाम मन करे निमिष क्षोभ। विज्ञान धाम में रहने वाले मुनियों के मन को भी वे क्षुब्ध कर देते, विकृत कर देते, इतनी शक्ति उनमें है उन दुष्टों में। तो खल में देखा काम को, यहाँ पर माया रूपी नारी के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर मोह की सेना के रूप में देख रहे हैं। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, ऐसा मोह की सेना के रूप में यहाँ पर काम मतलब को देखा गया। और माया रूपी नारी को दारुण दुखद बताया गया है इस दोहे में। और भी इसी तरह के और दोहे रामचरितमानस में हैं, जिसमें ये कहा गया है कि वो नरक के पंथ है। ये काम क्रोध लोभ आदि ये जो हैं, ये नरक के पंथ हैं। काम क्रोध लोभ आदि मतलब नाथ नरक के पंथ, नरक के पंथ के रूप में उनको देखा गया। यहाँ पर मोह की सेना के रूप में दिखाया जा रहा है। और उसके पहले बताया गया, अभी 38 नंबर के दोहे की चर्चा चल रही थी, 38 नंबर के दोहे में बताया गया कि ये
प्रबल खल के रूप में। और यहाँ पर प्रबल मोह के धारी, ये बड़े शक्तिशाली मोह की सेना है, ये बताया जा रहा है। ये जो शत्रु है हमारे आपके अंतःकरण में विद्यमान रहते हैं। कौन कहाँ कहाँ रहता है, शत्रुओं को जानना भी जरूरी है। जैसे हमारा अंतःकरण 4 भागों में बटा हुआ है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब कौन सा शत्रु कहाँ रहता है, कौन सा शत्रु कहाँ रहता है, इसको जानना भी बहुत आवश्यक है। जैसे काम कहाँ रहता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 हमारा अंतःकरण है। इन 4 अंतःकरण में काम कहाँ रहता है? तो काम का एक नाम है मनोज, मन में जन्म लेने वाला, मन धन। तो काम रहता है मन में। क्रोध कहाँ रहता है? क्रोध हमारे अहम में रहता है। जैसे ही हमारे अहम को ठेस पहुंचती है, तुरंत क्रोध से जाते हैं। जैसे भगवान परशुराम वे आए धनुष यज्ञशाला में, राम जी को उन्होंने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। राम देख ही रहे थकी लोचन, जैसे भगवान को उन्होंने देखा, भगवान राम को, तो उनको बहुत सुख मिला। रूप अपार मार मद मोचन, कामदेव की छवि को भी लज्जित कर देने वाली छवि, सौंदर्य भगवान की थी। उस सौंदर्य को देखने के बाद वे बड़े प्रभावित हुए। पर जैसे ही उन्होंने खंडित धनुष की ओर देखा, धनुष को 2 भागों में बटा हुआ उन्होंने देखा, और तब उनका क्रोध जो है बढ़ जाता है। और विश्व के सबसे बड़े ज्ञानी को वे क्रोधावेश में क्या कह देते हैं? जड़ कह देते हैं। कहूं जड़ जनक धनुष कह तोड़ा। तात्पर्य क्या? ये जो क्रोध है वो हमारे अहम में रहता है। इनकी ममता वहां जुड़ी हुई थी, इनका अहम धनुष से जुड़ा हुआ था। और जैसे ही धनुष को उन्होंने टूटा हुआ देखा, वे क्रोधित हो गए, आवेशित हो गए। तो काम रहता है हमारे मन में, क्रोध रहता है हमारे अहम में, और लोभ कहाँ रहता है? लोभ हमारी बुद्धि में रहता है। बुद्धि ही लोभ दिखावा जाए। ये इन शत्रुओं की अवस्थिति है। और ये मोह कहाँ रहता है? मोह शकल व्याधि ने कर्म मिला। इनको रोगों के रूप में भी देखा गया है, खल के रूप में देखा गया है, नरक के रूप में देखा गया है, मोह की सेना के रूप में देखा गया है। विभिन्न इनके बहुत से स्वरूप हैं। तो ये मोह कहाँ रहता है? मोह की स्थिति जो है चित्त में। ये मोह हमारे चित्त में रहता है। और ये चित्त क्या है? जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, जहाँ संग्रहित रहते हैं, उसको हम लोग चित्त कहते हैं। अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं, इस चित्त में ही संग, और वही ये मोह। अब इसीलिए ये जो मोह है, मोह शकल व्याधि कर मूला, ये मोह है। अब इन सबको सेना निरूपित किया गया। ये सब सेना है। किसके सेना है? काम, क्रोध, मद इत्यादि किसकी सेना है? ये मद क्या है? दरअसल में मद अहम से जन्म लेने वाला है। क्रोध तो कुछ समय का होता है, पर ये जो अहम होता है ना, ये आगंतुक नहीं, क्रोध आगंतुक होता है। ये मद जो है ना, हमारे जीवन में सदैव बना रहता है, शाश्वत रहता है। एक तरह से कहना चाहिए। हाँ, जैसे कभी कोई व्यक्ति शराब पिया हुआ मिल गया, एक बढ़िया दृष्टांत दिया जाता है साहित्य में। ये राजा की सवारी आ रही थी, और इधर से कोई मद्यपान किया हुआ व्यक्ति जा रहा था। राजा की सवारी को रोका, अरे हाथी वाले रुक जा, बोल तू अपने हाथी कितने बेचेगा? राजा के जो सैनिक हैं उसको मारने के लिए दौड़े, हट जाओ रास्ते से, राजा जी आ रहे हैं, बात मत करो, चले जाओ यहाँ से। राजा ने कहा कि इसका घर देख के आओ, कल इसको राज दरबार में बुलाना। और दूसरे दिन उसको राज दरबार में हाजिर किया गया। उससे पूछा गया कि बोलो, कल रात में तुम हाथी खरीदने वाले थे, कितने में खरीदोगे?
तो वो व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज हाथी खरीदने वाला तो रात में ही चला गया, मैं क्या हाथी खरीदूंगा। तो जिमे मद उतर गए मतवारे के जीवन से मद इसी तरह उतर जाता है, ये आगंतुक चला जाता है। तो इस तरह काम क्रोध मद लोभ की अवस्थिति हमारे जीवन में है, और इसको यहाँ पर भगवान राम मोह की सेना के रूप में निरूपित करते हैं। आइए दूसरी पंक्ति पर विचार करके देखें। तीनमः अति दारुण दुखद माया रूपी नारी, इसकी चर्चा एक भजन के पश्चात करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। देवर्षि नारद भगवान के छोटे बालक हैं, और बालक पर कुछ विकार आ जाए, कुछ कमी हो जाए तो उनको कैसे दूर करते हैं, और इसी को गोस्वामी जी ऐसी हरि कर दास पर प्रीति, ऐसी हरि दास पर प्रीति, ऐसी हरि दास पर
चंद्र शंकर। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी, तीन महति दारुण दुखद माया रूपी नारी। लखन सिय रामचंद्र की। काम क्रोध लोभादि मदों को गोस्वामी जी महाराज मोह की सेना निर्मित करते हैं और सेना का काम भगवान राम अयोध्या से निष्कासित हो गए, एक तरह से कहना चाहिए। तो क्यों? इन्हीं सेनाओं का उनके जीवन में आक्रमण हुआ। दशरथ जी के मन में छुपा हुआ काम, मंथरा के मन में छुपा हुआ लोभ और माता कैकेयी के जीवन में छुपा हुआ क्रोध, ये काम क्रोध और लोभ इसका संयुक्त रूप से आक्रमण हो गया राम राज्य पर। राजा दशरथ जी चाहते थे कि मैं राम राज्य की स्थापना करूंगा, अयोध्या राम राज्य की राजधानी बनेगी और कल राम को राजा बनाऊंगा, पर उनका ये स्वप्न पूरा नहीं हो सका, साकार नहीं हो सका, क्योंकि इन तीन शत्रुओं का आक्रमण हो गया। सेना के इन तीन शत्रुओं का आक्रमण हो गया। काम, राजा जी के मन में काम था, कैकेयी माता के मन में क्रोध था, और मंथरा जो लोग वृत्ति से प्रभावित थी। और इसीलिए राम राज्य अयोध्या में नहीं बना, अभी तो उसका स्थानांतरण हो गया चित्रकूट में। पहले राम राज्य की स्थापना हुई। तो ये सेना है, मोह की सेना है। अब दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज ये बताना चाहते हैं, प्रभु राम ने कहा देवर्षि नारद से कि ये जो माया है रूपी नारी है, वो इनमें, इन सेनाओं में ये बहुत ज्यादा दुखदायक है। तीनमः अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। माया की चर्चा करते हुए भगवान राम ने लक्ष्मण जी से बताया था कि मैं और मोर तोरता है माया, जही बस किन्हे जीव निकाया। हाँ, तही कर भेद सुनो तुम सो विद्या अपर विद्या। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, यह वही दारुण दुखद, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबत जीव परा भवकूपा। ये वही माया रूपी नारी है जो जीवों को अपने चंगुल में फंसाती है और भवकूप में रहने के लिए विवश करती है। अब इसको कैसे हम लोग को मैंने समझने का प्रयत्न करें, कौन है पात्रों में खोजें, पात्रों में, कथानक में हम माया को खोजें। माया भगवान की सहचरी जरूर है, माया से ही सृष्टि का सृजन में परमात्मा करते हैं, पर माया भयभीत होती है। किससे? जहां भक्ति होती है ना, वहां पर माया नहीं होती, और जहां माया होती है वहां भक्ति नहीं होती। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने एक बात हमको बताई है कि जो माया सब जगह ही नचावा, जास चरित लग काहू न पावा, सो प्रभु भू विलास अगराजा, नाच नटी इव सहित समाज। माया तो संपूर्ण संसार होना चाहती है, पर माया भी नाचती है किसकी? सारे से भगवान के सारे सुनाती है, भगवान से वो भी डरती है। और भगवान अपने भक्तों को माया से सुरक्षित रखते हैं, माया से बचाने के लिए भरपूर सानुकूल। जो भक्त जो है भगवान के सानिध्य में रह गया, उसकी रक्षा तो भगवान स्वयं करते हैं। अब ये तीन जो माया है यहाँ पर, विद्या और अविद्या माया की जैसे चर्चा की गोस्वामी जी ने, तो अविद्या जो माया है वो तीन रूपों में रामचरितमानस में, तीन पात्रों के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। तीन रूपों में वो माया दिखाई देती है।
3 नगर में भगवान गए। एक तो जनकपुर गए भगवान, एक भगवान चित्रकूट गए और फिर लंका नगर गए भगवान। अब तीनों जगह, तीनों स्थानों में जाने के लिए ये 3 माया जो है अपनी भूमिका संपादित करती है। अब ये 3 माया कौन कौन सी है? एक ताड़का है, अविद्या माया है। ये भी ज्ञान की दृष्टि से भेद बुद्धि है। ज्ञान की दृष्टि से सोचे तो भेद बुद्धि है, भक्ति की दृष्टि से सोचे तो ये ताड़का कौन है? दुराशा है। तो ये ताड़का यज्ञ विरोधी है, कर्म विरोधी कहना चाहिए। हाँ, मंथरा कौन है? मंथरा में लोभ हम देखते हैं, लोभ, वो ज्ञान विरोधी है। मंथरा अविद्या माया है पर वो ज्ञान विरोधी है। भगवान राम का विरोध करती है। हाँ, भरत को स्थापित, जीव को स्थापित करना चाहती है और राम को हटाकर, ईश्वर को हटाकर वो जीव की स्थापना चाहती है। श्री भरत की राजगद्दी चाहती थी वो। और एक माया और है शूर्पणखा के रूप में, उसका भी परिचय इसी तरह किया गया है। जैसे अविद्या माया का परिचय दिया गया है कि एक दुष्ट से दुख रूपा जा बस जीव परा भव कूपा। जिस तरह अविद्या माया का परिचय दिया गया है वैसे ही शूर्पणखा का भी परिचय दिया गया है। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय, जैसे ये दारुण दुखद माया रूपी नारी, ये माया रूपी नारी जिस प्रकार अत्यधिक दुख देने वाली है, वैसे ही उसके लिए भी वही शब्द गोस्वामी जी महाराज उपयोग में लाते हैं कि शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय, दारुण जस अहि। दारुण शब्द का उपयोग उसके लिए भी, शूर्पणखा के लिए भी लाया गया है। यदि भगवान राम के स्थान पर कोई सामान्य पुरुष होता तो उस शूर्पणखा रूपी अविद्या माया के चंगुल से वो नहीं बच पाता। तो वो शूर्पणखा भक्ति विरोधी है, मंथरा ज्ञान विरोधी है और ताड़का कर्म विरोधी, यज्ञ नष्ट करती थी वो। और हम देखते हैं भगवान राम ने ताड़का का वध किया, एक ही बाण प्राण, वो दारुण दुखद है, सबको सताने वाला, हजार हजार हाथियों की ताकत वो रखती थी ताड़का। और यज्ञ का विरोध करना, मुनि महात्माओं का भोजन करना, यही उसका काम था। और इसीलिए भगवान एक ही बाण प्राण, एक ही बाण का संधान करते हैं धनुष पर और उसका प्राणांत हो जाता है। दीन जानते ही निज बज देना। इसी तरह मंथरा की चिकित्सा कौन करते हैं? मंथरा की चिकित्सा शत्रुघ्न जी ने की। महा अजय संसार रूप जीत सके सो वीर। यहाँ पर सेना की बात हो रही है, ये सेना की बात हो रही, ये सब सेना है, सकल प्रबल मोह के धारी, प्रबल मोह की सेना है। तो शत्रुघ्न जी उस मंथरा की चिकित्सा करते हैं। कई अवसर कुबरीत आई, भूषण बसन विविध बनाई, सुकोप सज धज कर आती है। और तब लख ऋषि भरे लखन लघु भाई, उसकी चिकित्सा शत्रुघ्न जी करते हैं। और फिर अविद्या माया के रूप में जो शूर्पणखा है, उसकी चिकित्सा लक्ष्मण जी करते हैं। मूर्तिमयी वासना थी वो, अविद्या माया थी, और इसीलिए राम जी ने लक्ष्मण की ओर संकेत किया। हुआ क्या? हुआ ये कि वो भगवती श्री सीता की ओर लपक रही थी। तब किस्यानी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के अपने पूर्व रूप में आ जाती है और भगवती श्री सीता की ओर, भगवती श्री सीता को खाने के लिए दौड़ती है।
और उसी समय भगवान राम ने संकेत किया लक्ष्मण को, और लक्ष्मण अति लांग हो तो इस तरह हम देखते हैं ये जो माया रूपी नारी है वो भक्तों के लिए अति दुखदायी है। श्रीमद् बकरन की ने कही प्रवक्ता बधिर न काही, मृग लोचन के नयन सर को असलाग न जाए। और सो मुनि ज्ञान निधान, सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधि मुख निरखी, दिवस होई हरिजान, नारी विष्णु माया प्रकट। उस प्रसंग में विष्णु माया की उपाधि उसको मिली है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी, माया रूपी नारी अत्यधिक दुख देने वाली है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि ताते किन निवारण मुनिमय यह जिय जान, अवगुण मूल सूल पद प्रमदा सब दुख खान। इसलिए मैंने तुम्हारे जीवन से माया को हटा दिया है। ये भगवान का कथन है। माने भक्तों पर जब भी इस तरह माया का प्रकोप होता है, भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। ये संदेश इस प्रसंग के माध्यम से प्राप्त होता है। आइए भजन के साथ विदा लें। बोलिए श्यावर रामचंद्र। जब जागे तब राम भज, सोवत राम संभार, उठत बैठत आत्मा चालत राम चिता। और कलयुग केवल नाम आधार, राम नाम बड़ी महिमा है। गोस्वामी राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, राम जपो जिसमें तेरी रजा हो वही वाह वाह है, वही वाह वाह है। न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, वही चाहते हैं जो तुम चाहते हो। जो है राम
स्वयं